क्या आप मुझसे बता सकते हैं कि एक व्यक्ति को धनी बनने के लिए कितना समय लगता है? कृपया अपनी टिप्पणी में बताएं कि आपको लगता है कि कितना समय लग सकता है। अच्छा, मुझे यह मानना है कि आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के मौल्यवान सुझावों का पालन करें और मुझे यकीन है कि आप धन के बारे में 11, 20 या 30 सालों की शिक्षा को कम कर सकते हैं। पहले मैं आपके बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि कुछ लोग धनी हो जाते हैं और दूसरे, जो इसका बहुत इच्छुक होते हैं, कभी नहीं कर पाते? सोचिए, उत्तर सरल है। सब कुछ हमारे अवचेतन में संग्रहित है। जैसे कि हम पैसे के बारे में सोचते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पेशेवर क्षेत्र में बहुत अच्छा है, तो यदि उसकी धन के बारे में सोचने की तरीका सफलता के लिए संरचित नहीं है, धनी बनना कठिन होगा। और यदि ऐसा होता है तो संभावना है कि वह जो कुछ भी प्राप्त करता है उसे जल्दी ही हार दे। और आप यह सोच रहे होंगे, अब क्या मैं अपने विचारों के कारण अपने जीवन के शेषांक में गरीबी में जीने के लिए सज्जित हूं? उत्तर है नहीं। हम कुछ समायोजन कर सकते हैं ताकि हम अपने विचारों और क्रियाओं को बदलकर इस दिग्गज वित्तीय सफलता को प्राप्त कर सकें। मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं डॉ एडन हूं और आज मैं आपको सफलतापूर्ण मानसिकता कैसे प्राप्त करने के बारे में सिखाऊंगा। अपनी मानसिकता को बदलकर आप अपनी सभी आर्थिक वास्तविकता को बदल सकते हैं। यदि आप हमारी सामग्री का स्तर जानते हैं तो कृपया पहले ही लाइक पर क्लिक करें। और आप जो अभी तक मुझे नहीं जानते, कृपया चैनल की सदस्यता लें। यह मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं धन के बारे में बोल रहा हूं। मैं आपको इसके बाद तुरंत देखने के लिए दूसरे 2 को भी देखने की सख्त सलाह देता हूं। ध्यान से सुनें, क्योंकि यह सामग्री बहुत मूल्यवान है। मैं मानता था कि आप मनोबल के बारे में बात कर रहे थे, सही? हाँ, ऐसा है। अगर आपकी अवचेतना में धन को देखने का तरीका सफलता के लिए प्रोग्राम किया नहीं है, तो जो कुछ भी आप सीखते हैं, जानते हैं या करते हैं, उसका बहुत अधिक महत्व नहीं होगा। बचपन के प्रभाव हमारे वित्तीय दृष्टिकोण को आकार देते हैं और नुकसानकारी विचारों और आदतों की ओर ले जा सकते हैं। समस्या यह है कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना है, जो हमें वित्तीय सफलता की दिशा में ले जाए। हमारे मानसिकता को बदलना समृद्धि की मजबूत नींव बनाने का पहला कदम है। अधिकांश धनी लोगों का सोचने का तरीका समान होता है। उनका सोचने का तरीका उन लोगों से पूरी तरह अलग होता है जिनके पास धन नहीं है। हमारी सोचने की तरीका हमारे क्रियाओं को प्रभावित करता है और परिणाम स्वरूप हमारे परिणामों को। यदि हम धनी लोगों की तरह सोचते हैं और ऐसा कार्रवाई करते हैं तो हम भी धनवान हो सकते हैं। बस उनके सोचने की तरीके को नकल करें और इसे वास्तविक क्रियाओं में बदलें ताकि वित्तीय सफलता प्राप्त हो सके। यदि कोई व्यक्ति अधिक धन कमाता है और इसके लिए आंतरिक रूप से तैयार नहीं है, तो उसकी धन संरचना बहुत समय तक नहीं रह सकती है। बहुत से लोग बस बड़ी मात्रा में धन कमाने और बनाए रखने और सफलता के लाया जाने वाले चुनौतियों का सामना करने की आंतरिक क्षमता नहीं रखते, इसलिए वे धनी नहीं बनते हैं। वास्तविक धन बैंक खाते में संख्याओं से परे होती है। यह समय के साथ पोषित समृद्धि की मानसिकता में बसती है। एक उदाहरण इसका है लॉटरी जीतने वाले। अनुसंधान स्थिरता से दिखाते हैं कि पुरस्कार का आकार चाहे जैसा भी हो, अधिकांश विजेता अपने पूर्व आर्थिक स्थिति पर लौटते हैं। इसका कारण यह है कि वे बड़ी मात्रा में धन का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। वे अनियंत्रित रूप से खर्च करने लगते हैं और कुछ वर्षों में फिर से उसी स्थिति में हो जाते हैं। और विश्वास करें, इनमें से बहुत से लोग और बुरे हो जाते हैं, बहुत सी रणों के साथ। जो लोग स्वयं की मेहनत से धनवान होते हैं, वे आमतौर पर उल्टा करते हैं। अगर वे धन को खो देते हैं तो अक्सर उसे तेजी से पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे धन को खो सकते हैं, लेकिन सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक विशेषता की मानसिकता को नहीं खोते हैं। आपके परिणामों से निर्भर करके समृद्धि या कमी, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपके आसपास का दुनिया आपके आंतरिक दुनिया का परिचायक है। यदि आपके जीवन के बाह्य परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं,
तो इसका कारण आपके आंतरिक जीवन में कुछ गड़बड़ है। धन के संबंध में मानसिकता को बदलना न केवल वित्तीय यथार्थ को बदलने का मार्ग है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को पूर्णत बदलने का भी है। धन का मॉडल कैसे बनता है? यह उस जानकारी या कार्यक्रम से बनता है जिसे व्यक्ति ने गुजरे में प्राप्त किया है, विशेषकर जब वह बच्चा था। इस प्रोग्रामिंग या श्रृंगार के मुख्य स्रोत क्या थे? हम लोगों के लिए सूची में माता पिता, भाइयों, अधिकारियों, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मीडिया और सांस्कृतिक हो सकते हैं। ये मुख्य हैं, लेकिन सूची लंबी है। इन स्रोतों को पहचानना और सचेत मानसिकता को पुनर्निर्माण करना एक सशक्त धन मॉडल की दिशा में पहला कदम है, जो सफलता और दीर्घकालिक समृद्धि की दिशा में है। बच्चे इसे कैसे निपटना सीखते हैं? वे यह समय के साथ सीखेंगे। छोटे से ही हमें पैसे के संबंध में कुछ विशेष तरीके से काम करने की सीख मिलती है, और ये सिखाए जाने वाले आत्मनिर्भर आदतें हमें जीवन भर में मार्गदर्शित करती है। जब तक हम इन मानसिक मॉडल्स को बदलने के लिए हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इन पैटर्न्स की सचेती से इसका संज्ञान लेना एक समृद्धि से भरा वित्तीय भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के अवचेतन में एक पैसे का मॉडल है जो किसी भी चीज से अधिक हमारे वित्तीय भविष्य को आकार देता है। यह मॉडल हमारी मानसिकता का एक सेट है, उपचित विश्वस्त रूप से स्टोर हुई विश्वस्ता, जो पैसे के साथ हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। इस प्रोग्रामिंग को पहचानना और संशोधित करना हमारे वित्तीय स्थिति को परिवर्तित करने और सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनाने की कुंजी है। अगर आपने वाकई इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का निर्णय किया है, तो इसका मतलब है कि आप वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। और आपकी मदद के लिए मैं पहले कमेंट में एक मुफ्त प्रशिक्षण का लिंक छोड़ रहा हूं, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने पहले $10,000 कमाने में मदद करेगा। इस प्रशिक्षण के सुझावों का पालन करके ही देखें कि मैंने कुछ दिनों में ही कितना कमाया है। और यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के परिणाम है। मैं कई प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करता हूं। अगर मुझसे संभव है तो यह आपके लिए भी संभव है। मैंने पहले कमेंट में लिंक छोड़ दिया है, फिर आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक यह मुफ्त है, तो आइए जारी रखें। हमारी वित्तीय यथार्थता कैसे बनती है, इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र है। हम इसे प्रतिसृष्टि प्रक्रिया कहते हैं, जो इस प्रकार होती है। विचार भावनाओं को लेकर जाते हैं, भावनाएं क्रियाओं को लेकर जाती हैं, और क्रियाएं परिणामों में पहुंचाती हैं। लेकिन विचार कहां से आते हैं? विचार अवचेतन में संग्रहित जानकारी के फाइलों से आते हैं। इस जानकारी को बदलना हमारे वित्तीय पथ को पुनः परिभाषित करने का मार्ग है। बचपन में शब्दात्मक प्रोग्रामिंग बहुत शक्तिशाली होती है। हमारे कानों में जो वाक्य हम सुनते हैं, जैसे धन सब पाप की जड़ है या समय पर धन बनाए रखकर भगवान की सेवा नहीं की जा सकती, वे अवचेतन में रिकॉर्ड हो जाते हैं और हमारे धन के प्रति आत्मविश्वास को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं को चुनौती देना और बदलना समृद्धि की मानसिकता के लिए मार्गदर्शन करने के लिए आवश्यक है। हमारे घर में जो उदाहरण होते हैं, वे भी हमारे वित्तीय दृष्टिकोण को आकार देते हैं। अगर हमारे माता पिता खपती थे या बचती थीं, तो यह हम आज धन के साथ कैसे निपटते हैं, इस पर प्रभाव डालता है। इन पारिवारिक पैटर्न्स की जागरूकता नकारात्मक वित्तीय साइकिल्स को तोड़ने का पहला कदम है। यह सच है और आपको पैसे के साथ सतर्क रहना चाहिए। ये चोट छोड़ सकते हैं जो हमारे अवचेतन में नकारात्मक धारणाओं में परिणाम हो सकते हैं, हमारे वित्तीय सफलता को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था को सकारात्मक दृष्टिकोण से पुनः लिखना आवश्यक है, ताकि वित्तीय संभावना को मुक्त किया जा सके। इस मानसिकता की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए जागरूकता, बचपन के प्रभाव को समझना, नकारात्मक धारणाओं का पृथक्करण, सकारात्मक धारणाओं से सफलता की दिशा में मानसिक योग्यता की आवश्यकता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए समर्पण और सतत क्रिया की आवश्यकता है, ताकि एक समृद्धि की मानसिकता बना सके।
आप अपने विचारों को बदलना शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को दोहरा करके आगे बढ़ सकते हैं। पहला वाक्य, मैंने धन के बारे में जो कुछ सीखा वह सत्य नहीं था। आज से मैंने धन के बारे में नए सोचने के तरीके अपनाने का निर्णय किया है। दूसरा वाक्य, मेरे परिवार ने जो तरीका धन से निपटने का दिखाया वह उनका है और मेरा नहीं। मैं यह निर्णय करता हूं कि मैं इस क्षेत्र में कैसे कार्रवाई करूं। तीसरा वाक्य, मैं धन के साथ नकारात्मक अनुभवों से मुक्त होता हूं और अपने लिए धनी भविष्य की दिशा में कदम से कदम मिलाकर बनाता हूं। इन कथनों को सुबह जागने के तुरंत बाद कम से कम 3 बार और रात को सोने से पहले 3 बार दोहराएं। यदि संभव हो वीडियो पर वापस जाएं और इन वाक्यों को एक कागज पर लिखें ताकि आप उन्हें भूल ना जाएं। इन वाक्यों को दोहराने से वह नई वित्तीय मानसिकता को मजबूत करेगा जो आप उत्पन्न करना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यापार में सफलता मुख्यतः कौशल और ज्ञानों पर निर्भर करती है या कम से कम अच्छे व्यापारिक अवसरों की पहचान की क्षमता पर। हालांकि यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। व्यापार में वास्तविक सफलता व्यक्तिगत विकास और मानसिकता के परिवर्तन से ही शुरू होती है। कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक उद्यमिता की मजबूत मानसिकता के बिना अवसर हाथ से निकल सकते हैं। हम बहुत से यह मानते हैं कि हम जीवन में जागरूक चयन करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम अपने वास्तविक चेतना को प्रतिबिंबित करने वाले कम निर्णय लेते हैं। अधिकांश समय हम अपनी पूर्व मानसिक प्रोग्रामिंग के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं। इन स्वच्छंद पैटर्न्स की जागरूकता हमारे निर्णयों के नियंत्रण की ओर पहला कदम है और हमारे वित्तीय जीवन की दिशा को निर्देशित करने के लिए। वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता सत्य की शुरुआत से होती है। हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग दूसरों द्वारा पारित विश्वासों और जानकारी से आती है, अक्सर पीढ़ियों से आगे बढ़ाते हुए। इसकी जागरूकता होने पर हम उन अवास्तविक अवधारणाओं को सकारात्मक से बदल सकते हैं। हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग का सच्चे नियंत्रण में होना वित्तीय सफलता की ओर एक शक्तिशाली कदम है। हम केवल दूसरों की धाराओं के पासिव ग्रहीता नहीं हैं। हम अपने आर्थिक वास्तविकता के सकारात्मक शिल्पकला हैं। कोई भी विचार प्रभाव के बिना मौजूद नहीं है। वे हमें खुशी और सफलता की दिशा में ले सकते हैं या सिर्फ हमें धन से दूर कर सकते हैं। इसलिए अपने विचार और विश्वासों को समझदारी से चुनना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विचार हमारी आर्थिक वास्तविकता के बाग में बोई गई बीज है। समृद्धि के फूलने की दिशा में जाने वाले बीज को चुनें। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना इन बीजों को स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए पानी देना है। धनी लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी पर उनका नियंत्रण है, जबकि गरीब लोग चीजें होती हुई देखते हैं और इसे कैजुअलिटी या बस भाग्य कहते हैं। समृद्धि की दिशा में बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मानें कि आप अपने जीवन का, विशेषकर आर्थिक रूप से, नियंत्रण करते हैं। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आर्थिक सशक्तिकरण और एक समृद्ध भविष्य की दिशा में पहला कदम होता है। यह मानना कि हम हमारी आर्थिक कहानी के प्रमुख अभिनेता हैं, स्थायी सफलता के लिए मूल स्थान है। अक्सर लोग खुद को कुर्बानी का दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं, अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जिम्मेदारी लेना और दूसरों को दोष देने से बचना महत्वपूर्ण है। शिकायत करना भी हानिकारक है, क्योंकि यह और नकारात्मकता आकर्षित करता है। परिवर्तन तब होता है जब हम यह निर्णय करते हैं कि हम अपने स्वयं के भविष्य के शिल्पकला हैं, सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कहते हैं, मैं अपनी आर्थिक सफलता खुद बनाता हूं। सत्यता और जिम्मेदारी समृद्धि के दरवाजों को खोलने के लिए हैं। धनी लोग खेल को जीतने का उद्देश्य रखते हैं, जबकि गरीब लोग खेल में हारने के लिए शामिल होते हैं। गरीब मानसिकता वाले व्यक्ति आर्थिक खेल में रक्षात्मक स्थिति अपनाते हैं। यदि आप केवल एक रक्षात्मक रणनीति को अपनाकर प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे तो जीतने की आपकी संभावनाएं कम होंगी या शून्य होंगी। हालांकि यह ऐसा है जैसा कि अधिकांश लोग आर्थिक खेल को देखते हैं। उनकी प्रमुख चिंता सुरक्षा है, धन और प्रचुरता की खोज नहीं।
मानवों का लक्ष्य बड़ी धन और प्रचुरता प्राप्त करना है, केवल कुछ पैसे नहीं, बल्कि एक पर्याप्त राशि। मानवों का मानसिकता का लक्ष्य है कि वे बिल चुका सकने के लिए पर्याप्त पैसा हो। हमें संकल्प के कानून को याद करें। यदि आपका संकल्प केवल व्यय को ढकने के लिए पर्याप्त है, तो आपको बिल्कुल वही मिलेगा, कोई एक पैसा भी नहीं। सवाल एक सरल सी बात पर आता है। यदि आपका लक्ष्य कुछ आराम हो, तो संभावना है कि आप कभी भी धनवान नहीं बनेंगे। लेकिन यदि आपका उद्देश्य समृद्धि प्राप्त करना है, तो संभावना है कि आप धन से समृद्ध होंगे। यदि आप तारों की ओर कूदते हैं, तो कम से कम चांद तक पहुंच जाएंगे। मानसिकता की लोग अपने घर की छत पर नहीं, बल्कि बाद में खुद से यह पूछते हैं कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं माना। संकल्प का कानून कहता है कि हम केवल वही प्राप्त करेंगे जो हम चाहते हैं। यदि आप धनी बनना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य यह होना चाहिए और केवल बिल चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है या कुछ आराम करने के लिए। अगर आप कुछ बार नीचे दी गई बयान को दोहराएं, मेरा लक्ष्य 1 करोड़पति बनना है, और भी उद्देश्य की स्पष्टता समृद्धि की वास्तविकता बनाने का पहला कदम है। धनी लोग धनी बनने का समर्थन करने का प्रतिबद्ध हैं, जबकि गरीब लोग धनी बनना चाहते हैं। लोगों से पूछें कि क्या उन्हें धनी बनना चाहिए, वे कहेंगे हाँ, बिल्कुल हाँ। हकीकत यह है कि लगभग सभी लोग संबंधित हैं, क्योंकि उनके अवचेतन में कई नकारात्मक विश्वास होते हैं। उन्हें कहते हैं कि धनी होने में कुछ गलत है, यानी इस प्राप्ति के बारे में ऐसी कई विरोधाभासी विचार हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है, ज्यादा पैसा मेरे जीवन को बहुत मजेदार बना देगा। लेकिन वे भी कहते हैं, लेकिन मुझे काम में मरना पड़ेगा। या मैं पूरी दुनिया घूम सकता हूं, लेकिन वे भी कहते हैं, लेकिन सबको मदद की आवश्यकता होगी। ये विरोधाभासी तरीके निर्दोष दिख सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये बहुत से कारणों में से कुछ हैं जिनके कारण अधिकांश लोग कभी धनी नहीं बनते हैं। धनी लोगों को किसी भी संदेह का सामना नहीं करना पड़ता कि वे धन कमाना चाहते हैं। वे अपनी इच्छा में अदला बदला हैं और धन बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। वे जो कुछ भी करेंगे जो कानूनी, नैतिक और नैतिक हो, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। दिमागी मानसिकता वाले लोग धन कमाने और धनी होने में कई समस्याओं की व्याख्या करने के लिए कई कारण बताते हैं। इस परिणाम स्वरूप वे कभी भी सत्यापित नहीं करते कि वे धन कमाना चाहते हैं या नहीं। कानून आकर्षण के अनुसार आप हमेशा वह प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं, वह जो आपके अवचेतन मन की इच्छा है, और नहीं वह जो आप कहते हैं कि आप चाहते हैं। यदि आप वह धन नहीं पा रहे हैं जिसकी आपने इच्छा की है, तो बड़ी संभावना है कि क्योंकि पहले आपके अवचेतन में आप वास्तव में उसे चाहते नहीं हैं। दूसरा, आप वह करने के लिए तैयार नहीं हैं जो आप चाहते हैं करना। 3 स्तर हैं। पहला है, मैं धनी बनना चाहता हूं। यह एक और तरीका है कि मैं वह सब कुछ ले लूंगा जो मेरे कोल में गिरता है, लेकिन बस इच्छा करना ही काफी नहीं है। धन किसी की इच्छा से ही नहीं होता है। इच्छा का दूसरा स्तर है, मैं धनी बनने का चयन करता हूं। इसमें धनी बनने का निर्णय है। चयन का एक बहुत बल है, और यह उस जिम्मेदारी के साथ है जो व्यक्ति को अपनी खुद की वास्तविकता बनाने की है। निर्णय शब्द लैटिन डेसिडेरे से आता है, जिसका मतलब है सभी अन्य विकल्पों को हटा देना। धनी लोग विस्तृत दृष्टिकोण से सोचते हैं, जबकि गरीब लोग संकुचित रूप से सोचते हैं। कीवर्ड है मूल्य, और अपने बाजार में आपके मूल्य को निर्धारित करने वाले 4 कारकों को जानना महत्वपूर्ण है: प्रस्तुति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वाणिज्यिक दुनिया में मात्रा है। इसको अब भी एक तरीके से व्यक्त किया जा सकता है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, प्रस्तुतियों में कुछ शिक्षक उंगलियों को एक साथ 20 लोगों को सिखाने की प्राथमिकता देते हैं। दूसरे सैकड़ों श्रोताओं के साथ आराम से महसूस करते हैं। दूसरों को 500 प्रतिभागियों का परिचय करना पसंद है, और कुछ लोग हजारों, लाखों या 5000 या उससे अधिक लोगों की श्रोता देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से इन शिक्षकों के कमाई में एक बड़ा अंतर है। क्या आप विस्तृत या संकुचित रूप से सोचना पसंद करेंगे?
अधिकांश लोग संकुचित रूप से सोचने का चयन करते हैं, हार का भय और सफलता का भी, क्योंकि वे अधीन और योग्य अनुभव करते हैं। वे अपने आप को पर्याप्त महत्वपूर्ण या सक्षम नहीं मानते हैं, जो किसी के जीवन में एक वास्तविक अंतर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीवन केवल हमारे बारे में नहीं है। एक उच्चाधिकारी का एक अच्छा परिभाषा वह व्यक्ति है जो दूसरों की समस्याओं को हल करके लाभ कमाता है। क्या आप अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे या कम लोगों का? यदि आपने कहा है कि अधिक, तो आपको व्यापक रूप से सोचना शुरू करना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि आप हजारों, लाखों लोगों की मदद करने का निर्णय करते हैं। इसका परिणाम है कि जितने अधिक लोगों की आप मदद करेंगे, उतने ही अंत में आप धनी होंगे। विस्तृत रूप से सोचना और विस्तृत रूप से कार्रवाई करने से केवल त्याग और असंतोष का जीवन होता है। विस्तृत रूप से सोचना और विस्तृत रूप से कार्रवाई करने से पैसा और एक अर्थपूर्ण जीवन हो सकता है। कृपया इस बारे में कुछ बार यह कथन दोहराएं। मैं विस्तृत रूप से सोचता हूं। मैं हजारों लोगों की मदद करने का चयन करता हूं। धनी लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धनी लोग अवसर देखते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं की पहचान करते हैं। धनी लोग विकास की संभावना को मानते हैं, जबकि गरीब लोग हानि की संभावना को ध्यान में रखते हैं। धनी लोग पुरस्कार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम पॉजिटिव सोच की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस दृष्टिकोण की बात है जिससे व्यक्ति दुनिया को देखता है। महत्वपूर्ण हिस्सा उस व्यक्तित्व का बनाता है जो अभिभूत है। उसका मन सदैव किसी भी स्थिति में गलत होने या कुछ गलत होने की तलाश में है। उसका मानसिक सेटअप अगर यह सही नहीं हुआ तो है, या अधिकतर यह सही नहीं होने वाला है। जो एक मध्यवर्गीय मानसिकता वाला है, वह थोड़ा अधिक आशावादी है और कहता है, आशा है कि यह सही हो। धनी व्यक्तियों ने अपने जीवन के परिणामों के लिए जिम्मेदारी ली है और यह सही होने वाला है क्योंकि मैं इसे सही बनाऊंगा, जैसे मानसिक सेटअप के अनुसार क्रियावली की है। उन्हें सफल होने की आशा है, उनकी क्षमता और रचनात्मकता में आत्मविश्वास है, और वह मानते हैं कि अगर कुछ बातें असफल हो गईं तो उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए दूसरा तरीका मिलेगा। सामान्यत पुरस्कार जितना बड़ा होगा, जोखिम भी बड़ा होगा। अवसरों को हमेशा देखने के कारण धनी लोग जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। उनका विश्वास है कि यदि कुछ गलत हो गया तो वे अपना पैसा पुनः प्राप्त कर पाएंगे। उसके बरक उम्मीद करने वालों की अपेक्षा गरीब मानसिकता वालों का आशीर्वाद नहीं है। उनमें न तो खुद पर और न ही अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्हें यह ठीक होने की उम्मीद नहीं है कि वे अपने कार्रवाई में सफल होंगे। यह एक प्रकार की विपदा होगी, और क्योंकि उन्हें केवल बाधाएं दिखाई देती हैं, वे सामान्यतः जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन बिना जोखिम के पुरस्कार नहीं मिलता। यह अच्छा है कि ख्याल रखें कि जोखिम स्वीकार करने का मतलब आवश्यकता नहीं है कि हारने के लिए तैयार हो। धनी लोग गणना की गई जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अनुसंधान करते हैं, आवश्यक विश्लेषण करते हैं और तथ्य और मजबूत जानकारी पर आधारित निर्णय लेते हैं। वे अपने जीवन के सभी समय को जानकारी प्राप्त करने में नहीं बिताते हैं। वे उन जानकारियों का ज्ञान करते हैं जो संभावित है और नए पर्याय में प्रारंभ करने के लिए या नहीं, उनका योग्यता के हिसाब से निर्णय करते हैं। यद्यपि लोग कहते हैं, मैं एक अवसर के लिए तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोगों का आमतौर पर क्या कार्य करते हैं, वह धीरे धीरे बढ़ते हैं, भय से मर जाते हैं। वे हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक इस बारे में सोचते हैं, और जब वे निर्णय करते हैं तो अवसर पहले ही गया होता है। धनवान लोग यह भी समझते हैं कि सभी जानकारी पहले से ही नहीं मिल सकती, इसीलिए वे जितनी जल्दी हो सके उत्तम रूप से तैयारी करते हैं, कार्रवाई करते हैं और मार्ग में सुधार करते हैं। मानसिकता गरीब लोग खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा न करने के कारण मानते हैं कि उन्हें पहले से ही सब कुछ जाना चाहिए, जो कि लगभग असंभव है। इसके बीच वे कुछ नहीं करते हैं। कृपया कुछ बार निम्नलिखित कथन को दोहराएं।
मैं अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और अवरोधों पर नहीं। धनवान लोग अन्य धनी और सफल व्यक्तियों की सराहना करते हैं, जबकि गरीब लोग धनी और सफल लोगों से दुखी रहते हैं। मानसिकता गरीब लोग आमतौर पर सफलता की ओर दुख, ईर्ष्या और असमर्थन से देखते हैं। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं लेकिन धनी लोगों को स्वाभाविक रूप से बुरा मानते हैं, तो कभी भी आप धनी नहीं बनेंगे। यह असंभव है कि आप कुछ बने जिसे आप नकारात्मक रूप से देखते हैं। यह चौंकाने वाला है कि कितना दुख और सीधे साधे गुस्सा है जिसे बहुत से मानसिकता गरीब लोग धनी लोगों के प्रति हैं। ऐसा लगता है कि वे यह मानते हैं कि ये लोग उनकी कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं। यदि उन्हें आपके जीवन में कहा गया है कि धनी लोग नेतागीर, अयोग्य और घृणनीय हैं, तो यह तथ्य है कि आप उस विचार को स्वीकार करने के कारण कोई धन नहीं है। 99% धनी पुरुष ईमानदार होते हैं और इसी कारण वे धनी होते हैं। इसी वजह से दूसरों ने उन पर धन विश्वास किया है। इसी कारण वे महात्मा कार्यों को संपन्न करते हैं और हमेशा लोगों को अपने साथ काम करने के लिए मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लोगों के बारे में सुनने को मिलता है जो अनैतिक रूप से करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन वे इतने दुर्लभ होते हैं कि समाचार उनके बारे में हमेशा बात करते हैं। यहाँ तक कि हमें यह अनुभव होता है कि सभी धनी अपनी दौलत अनैतिक तरीके से कमाते हैं। धन कमाने के लिए सभी आवश्यक गुणों में विश्वास योग्य होना शीर्ष पर होना चाहिए। क्या आप कभी भी उस व्यक्ति के साथ व्यापार करेंगे जिस पर आप कम से कम थोड़ा विश्वास नहीं करते? इसलिए धन कमाने के लिए विश्वास योग्य होना आवश्यक है। बहुत लोगों की दृष्टि में यदि इतने सारे लोग इस रूप से किसी पर विश्वास कर रहे हैं, तो यह इसका मतलब है कि वह वाकई विश्वास योग्य है। यह मेरे चैनल पर आगे बढ़ने के लिए बहुत दूर है। मेरे पास आपको बहुत मूल्यवान सामग्री देने के लिए अभी भी कई कंटेंट है, लेकिन यह एक ही वीडियो में संभावना है नहीं। इसलिए मैं हमारी धन सीरीज के चौथे हिस्से में आपका स्वागत करूंगा, ताकि मुझे यह पता चले कि आप एक दृढ़ व्यक्ति हैं और वीडियो को समाप्त तक देखा है। कृपया टिप्पणी करें। धन का रहस्य 1 करोड़पति मस्तिष्क रखना है। अब आपकी स्क्रीन पर यह पहला वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने धन के बारे में बात की थी। यह एक वीडियो है जिसे आप निश्चित रूप से पसंद करेंगे। यदि आपने पहले देखा है तो दूसरे वीडियो को देखें। यदि आपने पहले भी देखा है तो वहां एक वीडियो है जिसमें मैं बाइबल के शिक्षाओं के अनुसार समृद्धि कैसे प्राप्त करें इसे सिखाता हूं। इस वीडियो को 2 दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि हमारी सीरीज का चौथा हिस्सा शीघ्र ही चैनल पर आ रहा है। तब तक